आपका यूनिट 3 स्टार्ट हो रहा है। यूनिट 3 दिख रहा होगा, सर्वेइंग एंड लेवलिंग, दो अलग टर्म है पर बहुत सिमिलर है। सर्वेइंग क्या है, आपका नाम सुना होगा, सर्वे करते हैं लोग। क्या सर्वे करते हैं? आपके घर में पॉपुलेशन कितनी है, आपको पानी अच्छे से मिल रहा है कि नहीं, विलेज में आपको बिजली आपके घर में आती है कि नहीं, शौचालय का डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वे होता है। क्यों सर्वे होता है? ताकि गवर्नमेंट को ये पता लग सके आपके पास कहां तक कितनी फैसिलिटीज आ रही है। एक काउंट है, कहीं ना कहीं काउंट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे सर्वे का मतलब है हम घर बनाते हैं, इधर सुनो, हम घर बनाते हैं। घर बनाने के टाइम पे हमारा घर स्ट्रेट कैसे बनता है? प्लेटफॉर्म पे मिट्टी तो ऊपर नीचे होती है अंड्यूलेशंस पे, तो मेरा घर स्ट्रेट कैसे बनता होगा? डेफिनेटली अगर मैं इसको पूरा प्लेन कर दूं, एक लेवल पे कर दूं, एक लेवल पे कर दूं, तो मेरा घर स्ट्रेट बनेगा। अब कितना अप डाउन है ये भी मुझे पता होना चाहिए। हर घर एक ही लेवल पे कैसे बनता है? तुम्हारा लेवल अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, पर फिर भी सबका घर सेम लेवल पे बनता है। क्यों? क्योंकि उसका एक मेजरमेंट होता है। तो मैं एक सर्वे करती हूँ जिससे मैं अलग अलग एरिया के पर्टिकुलर जगह का पॉइंट निकालती हूँ। यहाँ खड़ी हूँ पोडियम पे, पोडियम के हर पॉइंट का, एक एक पॉइंट का एलिवेशन या डेप्थ निकालूंगी कि कितना डेप्थ में है। इस पॉइंट से ये वाला थोड़ा डेप्थ में है, ये थोड़ा और डेप्थ में, ये थोड़ा उठा हुआ है, तो हर पॉइंट्स का मैं एक एक वैल्यू निकाल लेती हूँ। ये दिख रहा होगा आपको, एक ट्राइपॉड स्टैंड है जिसपे हमारा डंपी लेवल रखा है, मीन्स ये टेलीस्कोप है जिससे मैं पॉइंट्स से रीडिंग निकालती हूँ। ये मेरा स्केल है, जो ब्लू लाइंस दिख रही है वो स्केल है मेरी। स्केल को मैं क्या बोलती हूँ? लेवलिंग स्टाफ। ये जो है मेरा लेवलिंग स्टाफ है। एक वाइट कलर की लंबी सी स्केल होती है जो फोल्डेबल होती है, जिसको हम ऐसे पकड़ के खड़े होते हैं और सर्वे करते हैं। इस स्केल में रीडिंग्स होती है सेंटीमीटर्स में, इंचेस में, जिसको हम लोग देख के क्या करते हैं, इसकी रीडिंग नोट आउट करते हैं। रीडिंग्स देखो मैंने लिखी हुई है पर्टिकुलर जगह की, ठीक है। अब इस डंपी लेवल एक दूरबीन है, काइंड ऑफ टेलीस्कोप है, जिससे हम लोग रीडिंग्स देखते हैं। स्टाफ में ये स्केल है मेरा, तो मुझे इस पॉइंट का रीडिंग पता चल रहा है। अब इस पॉइंट का रीडिंग अगर मुझे पता है तो कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट होगा। मतलब अगर मैं इसका रीडिंग का वैल्यू 0.32 बोल रही हूँ तो किसके हिसाब से 32 बोल रही हूँ? अगर मेरी हाइट है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरी हाइट आप मेजर कर रहे हो तो 5'2" आ रही है सपोज यहाँ से, तो आपका रेफरेंस क्या है? ये है। पोडियम से नीचे खड़ी हो जाऊंगी तो मेरी हाइट नीचे हो जाएगी, और तो मतलब मैंने रेफरेंस इसको लिया तब जाके मुझे पता चला 5.2 क्या है। तो वैसे ये इसका कुछ एक रेफरेंस होगा तब जाके पता चलेगा। तो मान लो इसका रेफरेंस ये है, ये एक लाइन है जिससे मैं ये पता कर सकती हूँ कि इनका डिस्टेंस कितना है। यही मेरे पॉइंट्स की वैल्यू है। एक रेफरेंस पॉइंट है, ये रेफरेंस लाइन है, जिसको मैं क्या बोल सकती हूँ? बेंचमार्क। क्या बोलती हूँ मैं? बेंचमार्क। बेंचमार्क को कई बार आरएल भी बोलते हैं, दैट इज रिड्यूस्ड लेवल। यहाँ पे लिखा हुआ आरएल मीन्स रिड्यूस्ड लेवल। कई बार रिड्यूस लेवल की वैल्यू दी रहती है, बेंचमार्क की वैल्यू दी है। दैट मीन्स आपको एक रेफरेंस पॉइंट दिया है जिससे आपको पॉइंट्स निकालने हैं, वैल्यूज निकालने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन में आपको आरएल और बीएम का दिया रहेगा वैल्यू, पर जब प्रैक्टिकल करोगे तब तो आपको पता नहीं रहेगा। तब हम प्रैक्टिकल में अज्यूम करते हैं हर एरिया का 100 है, 100 मान के हम सॉल्व करते हैं। 100 मीटर्स आपका वैल्यू है बेंचमार्क का या आरएल का, जब प्रैक्टिकल करते हैं। ये सेम प्रैक्टिकल आपका नेक्स्ट में परफॉर्म होगा। ध्यान से देखना स्टैंडिंग कहाँ लगानी है, रीडिंग्स कहाँ लेनी है। अब ये आपका हो गया। अब ये बेंचमार्क कैसे डिसाइड करोगे? हर एरिया का बेंचमार्क अलग अलग होगा, भिलाई नगर का अलग होगा, रायपुर स्टेशन का अलग होगा, ऊपर नीचे है ना हमारा जियोलॉजी के हिसाब से। तब यहाँ पे एक टर्म आता है आपका मीन सी लेवल। मतलब जो समुद्र तट है हमारा, समुद्र लेवल है, उससे एक पर्टिकुलर लेवल हमने डिसाइड किया हुआ है। समुद्र लेवल तो सबका सेम होगा ना, पूरे इंडिया में सेम होगा, वर्ल्ड पे यहाँ वहाँ सब जगह सेम होगा। उस लेवल से मैंने एक लेवल डिसाइड किया है जिसको मैं बेंचमार्क बोलूँ। जैसे कि ये पिंक कलर का चौक, सपोज इसको मैं आगे बढ़ा दूँ, ये मेरा समुद्र तट है। सी लेवल से जो मेरा ये डिस्टेंस आ रहा है, दैट इज माई बेंचमार्क। अब आया समझ में बेंचमार्क कैसे फाइंड आउट किया मैंने? जो समुद्र तट है मेरा वो फिक्स है सब जगह के लिए, उससे कितना ऊपर है मेरा बेंचमार्क, ठीक है, उससे मैंने इतना ऊपर लिया है मेरा बेंचमार्क।
तो मैं इसलिए बता सकती हूँ कि समुद्र तट से मेरा बेंचमार्क सपोज मैं बोल रही हूँ कि मैं हमेशा लेती हूँ 100 प्रैक्टिकल टाइम पे 100 मीटर्स लेती हूँ, और जब भी बेंचमार्क लिखोगे पॉइंट लगा के 0 लिखना, 100 मीटर नहीं लिखना कोई पॉइंट। यहाँ पे जितनी वैल्यूज लिखोगे दो, या तो 2 लिखोगे या तो 3 पॉइंट लिखोगे, ठीक है, 2 तो मिनिमम लिखना ही है, इसलिए मैंने 0.00 m लिखा है मीन्स मीटर। कहाँ से 100 मीटर? मीन सी लेवल से 100 मीटर, ठीक है। अब ये मीन सी लेवल डिसाइड कौन करता है? मीन सी लेवल ऑलरेडी निकला हुआ है, समुद्र तट का जो लेवल है, देखना आप लोग स्टेशंस में जाके, रेलवे स्टेशंस में लिखा रहता है समुद्र तट की ऊंचाई, ऐसा कुछ जो भिलाई नगर का बोर्ड होगा उस पर लिखा होगा स्टेशन के ऊपर। रायपुर में जब किसी भी स्टेशन में जाओगे आपको मीन सी लेवल दिखेगा वहां पे, वही है आपका एरिया का सर्वे कि उतना लेवल है आपके मीन सी लेवल का। उसके बाद आप बेंचमार्क किसको मान रहे हो, आपके ऊपर आप बेंचमार्क क्या निकालोगे, या वो बेंचमार्क निकालने के लिए भी सर्वे होता है, वो थोड़ा हायर लेवल का है, वो अलग टाइप से सर्वे करते हैं। बेंचमार्क आपको पता चल गया पर्टिकुलरली भिलाई नगर का बेंचमार्क कितना है, आप बेंचमार्क अगर आपको पता है तो घर आप भी बना सकते हो, ये सर्वे आप इजीली कर सकते हो, ये सर्वे कोई भी कर सकता है, बेंचमार्क हर कोई नहीं निकाल सकता, ठीक है। अब बेंचमार्क आपको पता है, आपको पॉइंट्स निकालने हैं। मेरे को ये मीन सी लेवल पता है, मैंने एक बेंचमार्क डिसाइड कर लिया ये। अब आते हैं ऊपर, हमको जगह का पॉइंट का जगह चाहिए, जैसे सपोज पॉइंट 1 है, पॉइंट 2, 3, 4, इसका मुझे वैल्यूज चाहिए। अभी तो मैंने रैंडमली लिख दिया है रीडिंग, कैसे लेंगे? एक ट्राइपॉड स्टैंड लगाएंगे, डंपी लेवल रखेंगे, डंपी लेवल को एडजस्ट करते हैं। टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप में स्क्रूज रहते हैं, इसको अंदर की तरफ या बाहर की तरफ घुमाते हैं तो एक बबल होता है ऊपर, वो सेंटर पे आता है। जैसे ही बबल सेंटर पे आया, प्रैक्टिकल पे करोगे, सेंटर पे आया आपको रीडिंग्स दिखने लगती है। अब रीडिंग दिखती है तो कैसी दिखती है? स्टाफ में आपको रीडिंग्स ऐसी ही दिखेगी स्टाफ की? नहीं, डंपी लेवल ऐसा है, स्टाफ सीधा रहेगा, डंपी लेवल पे देखोगे तो उल्टा दिखेगा, वो रीडिंग आपको उल्टी लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये रीडिंग कैसे लेनी है वो हम लोग बताएंगे प्रैक्टिकल में, पर इस चीज का ध्यान रखना, डंपी लेवल से जब भी स्टाफ देखोगे तो रीडिंग उल्टी दिखेगी आपको, ठीक है। अब रीडिंग्स आपने ले लेनी है, प्रैक्टिकल में रीडिंग ले लोगे, थ्योरी में तो रीडिंग नहीं लोगे। थ्योरी में आपको क्या क्या दिया रहेगा? थ्योरी में आपको दिया रहेगा ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू मीन्स सारे पॉइंट्स दिए रहेंगे, और आपको निकालना है इस पॉइंट से लेके इसका डेप्थ कितना है। हमको फाइंड आउट क्या करना है, जो ग्रीन चौक से मैं बना रही हूँ, ये बेंचमार्क से उस पॉइंट का पर्टिकुलर एलिवेशन क्या है। हमारा हीरो कौन है? ये हमको हीरो को खोज निकालना है, दैट इज दिस वन। आया समझ में क्या निकालना है? मीन सी लेवल हमको पता है, बेंचमार्क हमको दिया रहेगा, पॉइंट्स भी हमको एग्जाम में थ्योरी में दिया रहेगा, हमको एलिवेशंस निकालना है विथ रेफरेंस टू बेंचमार्क। डायग्राम समझ में आया? ये डायग्राम बदल सकता है, लेवलिंग स्टाफ कम ज्यादा हो सकता है, डंपी लेवल इधर उधर शिफ्ट हो सकता है, सब कुछ। अब आप बोलोगे नहीं, मैं बता रही हूँ क्या क्या मैटर करता है। अब इस डायग्राम पे, ये डायग्राम कैसे, मैं अपने आंख बंद करके डायग्राम बनाया, कुछ लिखा पड़ी नहीं था, डायग्राम कैसे बनता है। यहाँ पे एक बार डंपी लेवल रखा, उसके बाद रीडिंग्स ले रही हूँ मैं, दिख रहा होगा पिंक कलर का जितना है वो इसके लिए था, इधर पे कलर चेंज कर दिया चौक का मैंने, क्योंकि यहाँ पे दूसरे लेवलिंग स्टाफ से रीडिंग लिया। अब ये चेंज क्यों किया? क्या ये पॉसिबल है एक ही लेवलिंग स्टाफ से मैं पूरे एरिया का रीडिंग ले लूं? एरिया बड़ा भी हो सकता है, दूरबीन का रेंज उतना नहीं होगा। जब दूरबीन का रेंज उतना नहीं होगा डंपी लेवल का, तब मैं इसको आगे शिफ्ट करूंगी। आगे कहाँ शिफ्ट करूंगी? दूसरे वाले जगह पे, दूसरे स्टेशन पे। एक ही है, ये एक ही स्टैंड है, इसको लेके यहाँ रीडिंग ले रही थी, तब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं था, फिर इसको लेके यहाँ पे शिफ्ट की, ये सब गायब हो गया। दो अलग अलग नहीं है, एक ही है। हाँ मैं बता रही हूँ, रुको। अब ठीक है, एक बार लिया, एक बार लेने के बाद तब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, रीडिंग यहाँ तक ले लिया, उसके बाद मेरे को दिख नहीं रहा है तो मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ पे शिफ्ट करूंगी, ये सारी चीजें भूल जाओ, फिर आप लेवलिंग स्टाफ रख रख के देखोगे। लेवलिंग स्टाफ भी एक ही है, दो नहीं है, ये सारी चीजें एक ही बार घटी हुई है, पर आपको समझ नहीं आ रहा है कैसा है, तो उसका डायग्राम बनाया। सबसे पहले यहाँ पे एक डंपी लेवल के लिए सेटअप लगा दिया। सेटअप लगाने के बाद एक बच्चा डंपी लेवल के पीछे जाके खड़ा होगा, जैसे सपोज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं यहाँ से डंपी लेवल के लिए सेटअप लगा दिया, मेरे पीछे एक बच्चा खड़ा होगा लेवलिंग स्टाफ लेके, तब मैं क्या करूंगी, डंपी लेवल अपनी जगह पे रहेगा, मैं शिफ्ट हो जाऊंगी इधर और वहां से फिर रीडिंग लूंगी। मीन्स इस जगह से मैं रीडिंग लूंगी तो यहाँ का ये दिखेगा, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़े होकर रीडिंग ले रही हूँ, ये दिखा,
तो ये जो रीडिंग है, जो लेवलिंग स्टाफ रखने के बाद सबसे पीछे ली जाती है, वो आपकी पहली रीडिंग होती है। हमेशा पहली रीडिंग अपने पीछे से लेना स्टार्ट करोगे, और जो पहली रीडिंग है उसको मैं क्या बोलूंगी, बैक साइड। हर स्टेशन पे जब भी इंस्ट्रूमेंट रखते हो उसके बाद एक पीछे से रीडिंग लेते हो, दैट इज योर बैक साइड, जिसको मैं फर्स्ट रीडिंग बोलती हूँ। ठीक, उसके बाद आप रीडिंग लेते जाओ अकॉर्डिंग टू आपका जितना लंबा एरिया। ये पास पास दिख रहा है, इतना पास पास नहीं लेते ना, काफी दूर दूर लेते हैं। तो यहाँ रीडिंग लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। ये मेरी आखिरी रीडिंग दिख रही है, इस वाले डंपी लेवल की आखिरी रीडिंग। तो आखिरी रीडिंग को मैं क्या बोलती हूँ, हाँ, जिसको मैं क्या बोलूंगी, फोर साइड। आया समझ में क्या है ये? आखिरी रीडिंग मेरी फोर साइड है, और बीच में जितने दो रीडिंग हो, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, कितना भी हो सकता है, उन सब को मैं क्या बोलूंगी, आईएस। फोर साइड अपनी लास्ट रीडिंग है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को रखते हो। बैक साइड हमारी फर्स्ट रीडिंग है, बैक साइड एक ही बार लेंगे, और फोर साइड आगे की तरफ लेंगे। और आईएस जो है वो भी इन दोनों के बीच में होगा। ये दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जितनी रीडिंग रहेगी बीच में सारी आईएस है। आईएस मीन्स इंटरमीडिएट साइड। अब सेम चीज यहाँ पे घटने के बाद आप क्या करोगे, इसको चेंज करोगे दूसरे जगह पे, दूसरे स्टेशन पे। अब इस जगह पे वापस से आप पीछे एक रीडिंग लोगे, और जो पीछे रीडिंग लोगे वो स्टाफ वाला जो बच्चा है वो हिलेगा नहीं अपनी जगह से। यहाँ से डंपी लेवल शिफ्ट होगा, पर वो लेवलिंग स्टाफ लेके खड़ा रहेगा उसी जगह पे जहाँ पे आखिरी रीडिंग लिए थे। आखिरी रीडिंग फर्स्ट स्टेशन की और नेक्स्ट स्टेशन की पहली रीडिंग दोनों सेम लेवलिंग स्टाफ में ली जा रही है। इधर देखो, दिख रहा है आपको? दैट मीन्स ये वाला जो है ये होगा बीएस दूसरी बार से। ठीक, ये आखिरी वाला होगा एफएस, ये होगा आईएस, और ये होगा आईएस। आया समझ में क्या करना है? किसको आईएस बीएस बोलते हैं? जब भी स्टेशन रखो अपने पीछे एक रीडिंग लोगे, वो आपकी पहली रीडिंग। अपने बीच में जितनी रीडिंग ली हुई है वो सारी आईएस, और जो आखिरी में रीडिंग लोगे स्टेशन पे वो एफएस। ठीक है, हाँ, ये एफएस पे रीडिंग लेके खड़े हो तुम। अब ये जब स्टेशन चेंज होगा तो ये वाला स्टाफ हिलेगा नहीं, वो बच्चा वहीं खड़ा रहेगा जब तक कि मैं इस स्टेशन को लगाने के बाद यहाँ से उसकी उल्टी वाली बैक रीडिंग ना ले लूँ। नहीं नहीं, ये अलग रीडिंग है, अलग रीडिंग है, क्योंकि ये अलग, यहाँ पे अलग था इसका लेवल, इसका एलिवेशन अलग होगा बेंचमार्क से। यहाँ पे सब जगह अलग अलग बीएस, देखो ना बीएस मैंने अलग लिखा हुआ है, ये एफएस है, ये बीएस है, इसलिए कलर चौक अलग अलग यूज किया। ठीक, एलिवेशन अलग है ना, इस जगह का डेप्थ अलग है, इस जगह का डेप्थ अलग है। मैं सेम नहीं बोल सकती, हो सकता है बहुत कम डिफरेंस आए, हो सकता है सेम आए, हो सकता है, पर चांसेस है कि नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलो अब एक चीज है, इतना आप लोग समझ गए हो? किसी को डाउट है? जिसको डाउट है इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड फॉरवर्ड करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब एक चीज है, इन रीडिंग्स के हम लोग को क्या निकालना था? बोला था मैंने एलिवेशंस निकालना है विद रिगार्डिंग रेफरेंस टू बेंचमार्क। अब इन रीडिंग्स को लिखते कैसे? वेरी इजी, वेरी इजी। अगर आप टेबल पे इसको फिट कर लिए तो आपका न्यूमेरिकल वेरी इजी। ठीक, कैसे करते हैं? स्टेशन को छोड़ दो, जितना बीएस है उतना लिखते जाते हैं। रूल क्या है आपका? जितनी रीडिंग्स है उतनी अलग अलग लाइन पे आएगी। एक रीडिंग लिखा, दूसरी लाइन पे आएंगे, दूसरी रीडिंग लिखेंगे, हर रीडिंग अलग अलग लाइन पे, लेकिन रीडिंग के नाम के हिसाब से। बीएस है तो बीएस की जगह, आईएस है तो आईएस की जगह। देखते जाओ, 0.62 आईएस क्या है मेरा, दूसरी लाइन पे। ठीक है, दूसरी लाइन पे लिखा, और नेक्स्ट है आपका, ठीक लिख रही हूं मैं, एफएस पे लिखा, अलग अलग लाइन पे। अब इस जगह पे आपको दिख रहा होगा ये दोनों सेम लेवलिंग स्टाफ पे ली गई है, दूसरे स्टेशन की पहली रीडिंग, तो मैं इसको इसी लाइन पे लिखूंगी ऐसे। इसके अलावा जितना रीडिंग है, सिर्फ यही एक ऐसा केस है जहां पे आपको स्टेशन चेंज होने के बाद आखिरी रीडिंग और पहली रीडिंग साथ में लिखनी है, बाकी सारी चीजों को अलग अलग लिखोगे। मीन्स 0.92, 0.63, 0.42, सॉरी 0.42 ये हुआ। बाकी ये जो ब्लैंक दिख रहा है ना, उसको छोड़ देना है, उसको कुछ नहीं लिखना है उसमें।
अब आपने रीडिंग्स लिख ली, मतलब आपको पता चल गया कितना स्पेस जाना है। आप स्टेशन में 1 2 3 4 लिखो, ABCD लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 लिख रही हूँ। कितने पॉइंट्स है मेरे? 7 पॉइंट्स है। 7 पॉइंट्स के हिसाब से मुझे यहाँ पे अपना लेवल निकालना है विद रेफरेंस टू बेंचमार्क। अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा देती हूँ, ठीक है? हाँ ले लो फोटो ले लो। मैं बता रही हूँ क्या है ये। अब ये जो एलिवेशंस निकालते हैं, कैलकुलेशन का कहीं ना कहीं कोई मेथड होता होगा। तो वो जो मेथड है दैट इज योर राइज एंड फॉल मेथड। राइज एंड फॉल मेथड उसको बोलते हैं। कोई एक अच्छे से ले लो, ग्रुप में शेयर कर देना। वीडियो में तो है ही आपके लेक्चर्स, जिसको भी समझ में ना आए इसको एक बार घुमा के रिवाइंड फॉरवर्ड करके देखना। मिटा दूं? चलो अब मैं क्या बोलती हूँ यहाँ पे, RL और रिमार्क्स। आपका टेबल ही आपका न्यूमेरिकल है। आपका ये न्यूमेरिकल कोई स्टेप में नहीं जाएगा, टेबल बनेगा। यहाँ पे मैं RL लिख देती हूँ और रिमार्क देती हूँ, खत्म, आपका टेबल बन चुका है। अब क्या होगा, इधर देखो, इस एलिवेशंस को निकालने के लिए मेरे पास 2 मेथड है। एक मेथड का नाम है, कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ मैं आपका, दैट इज राइज एंड फॉल मेथड, जो कि मैं अभी लिखी हुई हूँ। और दूसरा है आपका HI मेथड। ठीक, ये 2 मेथड से मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ आपके न्यूमेरिकल्स। एलिवेशंस फाइंड आउट करना है ना मुझे। अब राइज एंड फॉल मेथड को मैंने पहले ले लिया, कोई HI मेथड भी पहले लेते हैं। मैं बोलूंगी राइज एंड फॉल ज्यादा इजी है HI के। HI भी इजी है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मीन्स ये जो हाइट बोल रहे थे ना अलग अलग, आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है, ठीक है? यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज होता है, फर्स्ट स्टेशन का अलग था, दूसरे का अलग होगा। तो यहाँ पे HI जितने बार चेंज होगा उतने बार आपकी नई BS और FS आएगी, हाँ या ना? ठीक, अब आते हैं हम लोग RL पे। RL हम लोग ने क्या अज्यूम किया था? RL मीन्स बेंचमार्क में लेके चल रही हूँ, तो मैं लिखी हूँ बेंचमार्क जो है मेरा 100 है। फर्स्ट पॉइंट के लिए 100 दिया हुआ है, यही दिया था। RL मीन्स सेम है बेंचमार्क। अब हम लोग क्या करेंगे, राइज एंड फॉल मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करना है? इसके रिगार्डिंग कितने एलिवेशंस आएंगे हमारे, यही मेरा RL और बेंचमार्क वाला पॉइंट था। इस पॉइंट का मुझे रीडिंग पता है, तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा मेरा? बेंचमार्क के रेफरेंस में ये वाला, इस कॉलम में जितनी चीजें आएंगी वो आपका यहाँ का हाइट होगा, ठीक है? अब कैसे निकालेंगे, इधर ध्यान से देखना। अपन सीढ़ी उतरते हैं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। सीढ़ी उतरते कैसे उतरते हैं? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। फिर इधर पे, यहाँ पे मेरी सीढ़ी खत्म हुई, नया स्टेशन था, चेंज हुआ रीडिंग, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। यहाँ पे तीसरा IS होता तो यहाँ से यहाँ, फिर FS, ठीक है? हमेशा आपकी टेबल पे लास्ट वैल्यू FS रहेगी, फर्स्ट वैल्यू BS रहेगी। अब ये यहाँ मैंने एरो क्यों बनाया, देखो, इससे इसको माइनस करना है। 0.6 है, 0.32 है, दैट मीन्स कुछ वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, बड़े से छोटे को माइनस करना है। जो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी उसको मैं राइज में लिखूंगी, और जो नेगेटिव में आएगी उसको मैं फॉल पे लिखूंगी। ये वैल्यू छोटी है, ये बड़ी है, वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो मैं उसको फॉल पे लिखूंगी, पर साइन नहीं लिखना है, सिर्फ वैल्यू लिखना है। करें सॉल्व फटाफट। जिनके पास कैलकुलेटर है कैलकुलेटर निकालिए, जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है, किन के पास नहीं है कैलकुलेटर? प्ले स्टोर निकालो जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है। यहाँ पे एक है आपका कैलकुलेटर का ऐप, दैट इज कैलसीस। ऐप है आपका कैलसीस, इसको डाउनलोड करो। इट इज एज इट इज योर साइंटिफिक कैलकुलेटर। कोई सिंपल कैलकुलेटर में कैलकुलेट नहीं करेगा, इस पे करेगा, नहीं तो वैल्यूज गलत आएंगी। सेम दिख रहा है ना? चलो ठीक, मेरे पास नहीं है तो मैं इसी से करूंगी। स्टार्ट करते हैं।
एग्जाम में अलाउड नहीं है ना, और अगर पकड़ा गया तो जिंदगी बर्बाद। हाँ हाँ, नहीं, एग्जाम में आपको फोन रखना ही नहीं है अभी के लिए। हाँ हाँ, कैलकुलेटर अलाउड है। चलो साथ में सॉल्व करते हैं। कुछ यही आ रही है वैल्यू, माइनस करना है, ठीक है। जो एरोज मैंने बनाए उससे माइनस करना है। मैं करती जा रही हूं, आप भी साथ में देखते जाइए वैल्यूज में कोई डिफरेंस आ रहा है क्या। हाँ, 2 लिख लो, 2 लिख लो। थर्ड यूनिट में आपको आराम नहीं है, आपको यही काम करना है थर्ड यूनिट में। कुछ ये आ रही है मेरी वैल्यूज, आ रही है सबकी। इसमें देखो पॉजिटिव में मैंने कोई साइन नहीं लिखा है, नेगेटिव में भी कोई साइन नहीं लिखा है, बस कॉलम चेंज किया है। राइज मीन्स अप, फॉल मीन्स डाउन, तो ध्यान रखना प्लस माइनस किसको बोलते हैं, ठीक है। अब आपका न्यूमेरिकल लगभग सॉल्व हो गया है, इजी है, न्यूमेरिकल कुछ नहीं करना है। थर्ड यूनिट बहुत इजी है। मुश्किल कब आएगी, जब आपको टेबल बनाना पड़ेगा। आपको एग्जाम में डायग्राम नहीं देगा, आपको एग्जाम में सिर्फ वैल्यूज देगा, तो ये भी नहीं बताएगा बैक साइड कौन सा है फोर्थ साइड कौन सा है, वो आपको फाइंड आउट करना है, वही मुश्किल है, उसके अलावा कुछ मुश्किल नहीं है। चलो अब आते हैं हम लोग, हमको क्या चाहिए, ये वैल्यूज चाहिए थी, एलिवेशंस कैसे निकालेंगे। ये बेंचमार्क है और ये राइज वाली वैल्यू है, इससे इसको प्लस करेंगे अगर राइज पे है तो कुछ नया आएगा वैल्यू। क्या आएगा वैल्यू, 100.30। मीटर मीटर नहीं लिखते, ठीक, मीटर लिखा है तो अभी नहीं लिखते अपन। इसके बाद अब ये फॉल पे है तो इससे ये माइनस होगा, ये प्लस हुआ था ये माइनस होगा, कितना होगा 100 पॉइंट माइनस करना है। सही बोल रही हूँ गलत कर रही हूँ, 99 पॉइंट ये बोल रहे हो है ना। तो अरे भैया इससे इसको माइनस करोगे कितना आएगा, यही आएगा ना, ये 3 है ये 1 है तो क्या आएगा। तो मैं ये एरो एरो किस लिए लगाई हूँ, ठीक है, ये इससे माइनस करा, इसीलिए कभी भी कुछ भी हो अपने मुंह जुबानी सॉल्व नहीं करना है, पॉइंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा ये, ठीक है। अब क्या करोगे, अब वापस मेरी वैल्यू राइज पे नहीं है फॉल पे है, तो नए वाले आरएल के साथ इसको माइनस करोगे, ठीक। अब क्या करोगे, इससे इसको माइनस करोगे, कितना आएगा, हाँ करो कितना आएगा 66। अब इस वाले से, अब ये राइज में वैल्यू है तो इससे इसको प्लस करोगे, ये माइनस था ये माइनस था, मैं ऐसे ऐसे ना गोला बना देती हूँ तो आपको ध्यान रहेगा। 9.95। अब ये जो है इससे वापस से इसको प्लस करोगे, कितना आएगा, इतना आएगा। अब इतना हुआ मींस आपके सारे पॉइंट के एलिवेशंस आपको पता चल गए कि भाई बेंचमार्क से इतने इतने डिस्टेंस पे है ये, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि आपने न्यूमेरिकल सही सॉल्व किया गलत सॉल्व किया है। आपको टीचर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चेक कर सकते हो। चेक करने के लिए एक फॉर्मूला है,
चेक करने के लिए क्या फॉर्मूला है, यहां लिख देते हैं। कलर चौक। चेक करने के लिए 3 फॉर्मूले हैं। समेशन बी एस माइनस समेशन एफ एस जितना आएगा, लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल जितना आएगा, और समेशन राइज माइनस समेशन फॉल जितना आएगा। समेशन जानते हो क्या होता है? ये यहाँ पे मैंने लिख दिया टोटल और यहाँ पे सम कर दिया। लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। लास्ट आर एल, लास्ट आर एल मीन्स मेरा 100.16 माइनस 100। ठीक, चलो इसका 1.2 है और ये इतना आ रहा है, इसका करो इतना आ रहा है 0.8, इसको करो 64। ठीक है, इतना आया। अब यहाँ पे इसको लिखते हैं। चलो, समेशन बी एस क्या है 1.20 माइनस समेशन एफ एस क्या है 1.04। देखो कितना आ रहा है 80 माइनस 0.64। दोनों का वैल्यू क्या आएगा 0.16। दैट मीन्स इसका वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, तीनों का वैल्यू मेरा सेम आएगा। आ गया सेम। दैट मीन्स आपका न्यूमेरिकल सही बना है। अगर बाई चांस यहाँ पे आपका वैल्यू नेगेटिव माइनस 0.16 आ रहा है तो आपका हर वैल्यू नेगेटिव 0.16 आना चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, दैट मीन्स वो भी गलत है। आपके विथ साइन के साथ आपका हर वैल्यू तीनों सेम आना चाहिए। खत्म हो गया लेक्चर। चलो, मेरा काम भी खत्म हो गया जितना आपको बताना था। हाँ, नहीं, अच्छा, ये मैंने क्यों बताया, बिकॉज प्रैक्टिकल में आप रीडिंग लोगे, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? सेम प्रोसीजर से। न्यूमेरिकल अभी स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, इस प्रोसेस को सिर्फ मैंने बताया है कि करते कैसे है। अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, चैप्टर में थ्योरी बहुत सारी है, थ्योरी आपको पढ़नी है। तीनों सेम ही आएगा, तीनों अलग आएगा तो आपका न्यूमेरिकल गलत है। विथ पॉइंट भी आपका सेम आना चाहिए, विथ साइन भी आपका तीनों वैल्यू सेम आना चाहिए। इजी है। चलो ठीक, एक चीज मिसिंग है इसमें। क्या? जब आपका स्टेशन चेंज होता है, दैट मीन्स ये वाली जगह यहाँ पे लिखोगे चेंज पॉइंट 1। हो सकता है आपका स्टेशन 3 से 4 बार चेंज हो, तो चेंज पॉइंट 2, चेंज पॉइंट 3, ये सारी चीजें लिखोगे। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट योर अ शॉर्ट थ्योरी एंड अ न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ यूनिट 3। हाँ, यूनिट 3 में आप यही पढ़ोगे। थ्योरी थोड़ा सा बताऊंगी, उसके बाद नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, अलग वैरायटी कैसे टेबल पे पुट अप करते हैं, वो बहुत सारी वैरायटी के, वो करोगे। ठीक, चलो, ओके, थैंक यू क्लास।